नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, राजस्थान के गंगानगर जिले की पंचायत समिति अनूपगढ़ के अंदर बीते 6 दिनों से लगातार धरने पर बैठे हैं सरपंच यूनियन के तमाम सरपंच। और आरोप है वीडियो पर वीडियो पर इस बात का आरोप है कि बीते शुक्रवार को जैसे ही सरपंच लोग वीडियो साहब से मिलने पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि वीडियो साहब गेस्ट रूम के अंदर बैठे हैं। जब 3-4 लोग सरपंच थे गेस्ट रूम के अंदर गए तो वहां गेट बंद था और गेट खटखटाया गया तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई। लेकिन गेट अंदर से बंद था, बाहर से कोई उसे लॉक नहीं लगा था। और किसी ने सरपंचों को बताया कि वीडियो साहब अंदर ही हैं। और वीडियो साहब जो हैं उनका नाम है विनोद कुमार रेगर, वो अंदर थे। और वो बार बार सरपंच लोग खटखटाते रहे लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं है। लेकिन इस बात का पुख्ता जानकारी सरपंचों को मिल चुकी थी कि विनोद कुमार रेगर अंदर ही हैं, इसलिए वो वहां इंतजार करने लगे। तब किसी और ने उन्हें बता दिया कि इस रूम के अंदर गेस्ट रूम के अंदर एक महिला भी है उनके साथ। तब सरपंच लोग हैं, उन्हें आशंका हुई कि इस सरकारी कार्यालय में सार्वजनिक स्थान पर जहां लोगों का आना जाना रहता है और यहाँ अगर इस प्रकार के धंधे होने लगे हैं, इस प्रकार की अश्लीलता होने लगी है, सरेआम लोग बाग जो है अंदर, यहाँ उन सबको इस बात का मालूम है कि एक महिला भी अंदर है। तो ये तो बिल्कुल ही हमारे समाज के प्रति एक शर्मनाक ये कृत्य है और विनोद कुमार रैगर जो है उसको ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। और इसलिए सरपंच लोग भी वहीं खड़े रहे। लेकिन कुछ देर के बाद विनोद कुमार बाहर निकलते हैं और ताला लेकर ही निकलते हैं। उन्होंने ताला लगाया, लॉक किया और अपनी गाड़ी के अंदर बैठे। और कुछ कहा सुनी भी होगी सरपंचों के साथ, उन्हें अपमानित भी किया गया। विनोद कुमार रैगर जो विकास अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि मुंह उठा के रोज रोज आ जाते हैं सरपंच लोग। उन्होंने इस प्रकार अपनी खिन्नता जाहिर की और लोक लगाकर चले गए। उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि मानो सरपंच लोग जो हैं उन्हें समझ आ जाए कि अंदर और कुछ भी नहीं, अकेले थे विनोद कुमार रैगर। वीडियो और वहां से चले गए। लेकिन सरपंच लोगों को ये पुख्ता जानकारी मिली थी कि महिला अंदर ही है और ये जानबूझकर हमें उल्लू बनाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए जो विकास अधिकारी अपनी गाड़ी में बैठकर घर चले गए। तब उन्होंने शिकायत की यहाँ के उपखंड अधिकारी सुरेश राव को। उन्होंने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सरपंचों ने उन्हें अवगत करवाया कि इस प्रकार की ये यहाँ घटना हो रही है, सरेआम हो रही है और ये इस इलाके और इस क्षेत्र का अपमान है। और इस प्रकार की ये अश्लीलता इस कार्यालय के अंदर क्यों की जा रही है, सरेआम की जा रही है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप यहाँ आए और ये दरवाजा खोला जाए। तो पुलिस प्रशासन को भी बुलाया गया, मौके पर मीडिया कर्मी भी थे और सबके सामने उस महिला को वहां से बाहर निकाला गया। और जो विनोद कुमार रैगर हैं वो भी वहां पर आए। तो ये रंगे हाथ इस प्रकार की ये दुष्कर्म का कार्य, यानी हम दुष्कर्म का नहीं कह सकते, अश्लीलता का कह सकते हैं कि अंदर उन्होंने क्या किया, क्या हुआ, क्या नहीं। अगर आपस में इस प्रकार की कोई सहमति भी है तो लेकिन ये कार्यालय जो है सरकारी कार्यालय है, सार्वजनिक प्लेस है, यहाँ हर तरह के लोग आते हैं, महिलाएं आती हैं, पुरुष आते हैं। तो सबके सामने इस प्रकार सरेआम एक जानवरों जैसी घटना को अंजाम देना कहां तक उचित ठहराया जा सकता है। अब उसी दिन से, शुक्रवार से लेकर आज छठे दिन भी सरपंच लोग वहां पर धरना लगाकर बैठे हैं और चेतावनी दी जा रही है अनशन करने की, आमरण अनशन करने की भी। लेकिन दूसरी ओर यहां अब कह लीजिए जो स्थानीय भाजपाई लोग हैं, क्योंकि भाजपा की सरकार है और साजिशें भी चलने लगी, इसी प्रकार की आशंका सामने आ रही है, जताई जा रही है कि जो भीम आर्मी की यहाँ जो तहसील अध्यक्ष है ताराचंद, वो भी अपने लोगों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है एसडीएम को, उपखंड अधिकारी विनोद सुरेश राव को, कि अगर विकास अधिकारी के विरुद्ध बिना जांच के कोई उनका स्थानांतरण या उन्हें एपीयू किया गया या यहाँ से हटाया गया
तो उसके विरुद्ध भी आंदोलन करेंगे। यानी समानांतर एक आंदोलन और खड़ा होने जा रहा है। और इधर 54 जीवी जो है राम सिंहपुर, वहां से भी कुछ ग्रामीण लोग हैं, उन्होंने भी एक सरपंच के विरुद्ध आरोप लगाए थे कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जो भी विकास कार्य निर्माण कार्य उनके अंदर उन्होंने गबन किया, घोटाला किया है। तो बिना पैसे लिए वो सड़कों का निर्माण या खड़वंजे जो भी विकास कार्य हैं वो बिना पैसे के उन्होंने काम कोई नहीं किया है। और इसकी जो जांच की गई वो विनोद कुमार रैगर जो विकास अधिकारी हैं उन्होंने उन्हें दोषी ठहरा। इसी प्रकार 2-3 सरपंच और भी हैं जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। और ये कार्रवाई जो है ये बीडीओ यानी विकास अधिकारी विनोद कुमार रैगर ने ही की थी। और ये तो उनका दायित्व है, उनकी ड्यूटी है, कर्तव्य है, उसका उन्होंने पालन किया, ये तो होनी चाहिए। लेकिन अब जो ग्रामीण है वो भी समर्थन में यानी विनोद कुमार रैगर के समर्थन में यहाँ आकर विकास उपखंड अधिकारी जो सुरेश राव है उनको ज्ञापन देते हैं। वो कहते हैं कि जो विकास अधिकारी है विनोद कुमार रैगर वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत ही अपने वो कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। उन्होंने सरपंचों के विरुद्ध जो जांच की है उसमें सरपंच लोग जो हैं वो दोषी पाए गए हैं, सरपंचों ने भ्रष्टाचार किया है, इसलिए ये बहुत ही अच्छे अधिकारी हैं। लेकिन ये तो उनका काम है, करना चाहिए। अब सरपंच यूनियन के जो अध्यक्ष हैं एलसी डाबला, उनका कहना है कि जिस सरपंच ने कोई घोटाला किया है, भ्रष्टाचार किया है, गबन किया है, सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया है, तो उसके विरुद्ध बिल्कुल जांच होनी चाहिए। ये तो कर्तव्य है, ये अधिकार क्षेत्र के अंदर आता है। विकास अधिकारी उसकी जांच करवाए और उसे दोषी जो सरपंच है उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। ये तो स्वाभाविक है। अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा, घूस खाएगा, बिना पैसे लिए काम नहीं करेगा तो वो दोषी है, अपराधी है, उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। हम उसका कोई समर्थन नहीं कर रहे। हम जो इस प्रकार से जो विकास अधिकारी ने सरेआम अपने कार्यालय के रेस्ट रूम के अंदर इस प्रकार का कृत्य किया है, अश्लीलता फैलाई है, संस्कारों की धज्जियां उड़ाई हैं, ये हम कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसे तुरंत प्रभाव से हटाया जाना चाहिए। लेकिन अब कहीं ना कहीं समानांतर दो तरह के ग्रुप जो हैं, दो तरह के समूह और आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। वो विनोद कुमार रैगर जो एक जिस आदमी ने इस प्रकार की वहां जानवरों जैसा काम किया है तो उसके समर्थन में खड़े हो चुके हैं। और इसलिए इस जो प्रकरण को अब ये लटकाया जा रहा है उसे कोई यहाँ से हटाया नहीं जा रहा है। ये पूरे क्षेत्र की एक बिल्कुल अपमानजनक घटना है, इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अब सरकार की संवेदनशीलता देखिए, आज छठा दिन है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि ऊपर से राजनीतिक दबाव है। और अभी 2 महीने बाद जो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव भी होने वाले हैं और इसी के मद्देनजर सरकार भी इस प्रकार का जोखिम उठाना नहीं चाहती होंगी। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, भाजपा के हैं या भीम आर्मी के या अन्य जो ग्रामीण लोग हैं, क्योंकि कुछ पक्ष में कुछ विपक्ष में, तो इस प्रकार का मामला जो है एक गंभीर मुद्दा बन चुका है। और इसलिए कहीं ना कहीं कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता, उसका स्थानांतरण भी नहीं किया जा रहा, हटाया भी नहीं जा रहा कि अगर हटा देंगे तो जो सरपंच के विरोध में आम लोग खड़े हैं वो नाराज हो जाएंगे, भीम आर्मी वाले नाराज हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये मामला और पेचीदा होता जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं अब राजनीति घुस चुकी है। तो अब आगे होगा क्या किसी को कोई पता नहीं, क्योंकि अब बचाने वाले और फंसाने वाले दोनों बराबर, उनका झगड़ा शुरू हो गया है। जो असल में मुद्दा है उस पर कोई बात नहीं हो रही। अब भ्रष्टाचार सरपंचों ने किया, उस पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। भीम आर्मी वाले हैं या ग्रामीण लोग हैं 54 जीवी के, वो कह रहे हैं कि जो जितने भी यहाँ सरपंच धरना दिए बैठे हैं, अनशन की चेतावनी दे रहे हैं, ये पूरे के पूरे सारे सरपंच भ्रष्ट हैं, इन्होंने कोई काम नहीं किया। अपने अपने पंचायत ग्राम पंचायतों के अंदर जो भी बजट आया सरकार राज्य सरकार की तरफ से उसमें इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। और इसलिए अपने भ्रष्टाचार को बचाने की खातिर इस विकास अधिकारी का स्थानांतरण चाहते हैं कि इन्हें निलंबित किया जाए, यहाँ से हटाया जाए, ताकि हम भ्रष्टाचार कर सकें। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि सरपंचों के पास अब कोई पावर नहीं रहेगी। वो प्रशासक के रूप में सरकारी कर्मचारियों की देख रेख में काम कर रहे हैं। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन इस मुद्दे को कहीं दूसरी तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। तो आप
जो है ये देखिए एक छोटा-सा जो वीडियो है, ये मैंने वहाँ शूट किया था अनूपगढ़ पंचायत समिति में, जहाँ धरने पर बैठे हैं सरपंच लोग। और इसमें देखिए जो एलसी डावला है, उन्होंने भी कुछ विचार अपने व्यक्त किए हैं, और जो पूर्व विधायक हैं पवन दुग्गल, उन्होंने भी कहा कि ऐसा बिल्कुल ये गलत है, इस मामले को दबाया नहीं जाएगा, इसको हटाया जाएगा। उन्होंने हालाँकि यहाँ तक कहा कि उनकी उच्च अधिकारियों के साथ, कलेक्टर महोदया से और अन्य विधायकों से बात हो चुकी है, और इनका एक आध दिन के अंदर यहाँ से स्थानांतरण हो जाएगा। ऐसा जो कांड किया है, इस प्रकार की जो अपमानजनक घटना घटी है, इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ के लोग एकजुट हैं, यहाँ किसी पार्टी का कोई मतलब नहीं है, यहाँ सब इस प्रकार की घटना के लिए सब लोग एकजुट हैं। लेकिन जिस प्रकार जो कार्रवाई नहीं हो रही, इसमें ढुलमुल नीति अपनाई जा रही है, तो इससे स्पष्ट लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं विनोद कुमार रैगर को बचाने के पक्ष में है, उस पर आरोप ना तय हो, इस प्रकार की ये जो घटना क्रम चल रहा है। तो साथ ही हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे हिट फिट न्यूज टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल। और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। तो ये भी हमारा संरक्षण के रूप में, हम इनके माँ बाप हैं, हम इन्हीं के भाई बहन हैं, हम उनको भी सुरक्षित रखना चाहते हैं, और वो सही रहे, वो काम करे, क्योंकि वो हमारे गांव का, हमारे सरपंच की तरह एक पार्ट है, हमारा हिस्सा है। तो आप सबने जो कष्ट देखा है वो नहीं होना चाहिए था ऐसा, क्योंकि 2005 में मैं यहाँ आया हूँ और आज 2025 चल रहा है। 20 साल के अंदर पहली ऐसी बात आई है जो हमारे लिए निश्चित रूप से अच्छी नहीं कही जा सकती। आप सब मेरे जितने भी उम्रदराज मेरे भाई बहन सरपंच हैं, मेरे से बड़े हैं, मैं आप सभी से ये निवेदन है कि आपकी जो वीडियो को हटाने की मांग है, वो मांग आपकी जायज है, हम उसके समर्थन में हैं। और वीडियो या किसी भी सूरत में नहीं रहेगा, ये निलंबित भी होगा, ये एपीओ भी होगा, और ये घर भी बैठेगा। जब तक अपनी आदतें नहीं सुधारेगा, तब तक वीडियो क्या कोई भी हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, अधिकारी क्यों, कोई भी जनप्रतिनिधि अगर वो भी गलत करेगा, वो भी सस्पेंड हो जाएगा। सब उधर रेस्ट रूम में बैठे हैं। आज तक कोई साथी, मेरे को लगता है, हो सकता है कोई कर्मचारी भी उधर उस रेस्ट रूम में नहीं गया होगा। तो वहां हमारे साथी गए, उन्होंने कुंडी लगाने की क्या आवश्यकता है। फिर हमने गेट खटखटाया, व्यक्ति कुंडी हटा के बाहर आया। फिर हमसे पूछा बताओ क्या काम था। हमने कहा जी 54 जीबी मामले में मिलने आए हैं। साहब अगर सजा देते तो दोनों को बराबर देते, अगर दोषी है तो कोई बात नहीं, जिसने गलती की है उसको रिकवरी भरनी पड़ेगी। क्या मैं थोड़ा थका हुआ हूं, 10 मिनट रेस्ट कर लूं, खाना खा लूं, मैं उधर उस रूम में आता हूं। हमारे साथियों ने कहा कि अपने यहीं खड़े रहते हैं। वो उधर सामने जो गाड़ी थार खड़ी है वहां खड़े रहे। वीडियो साहब इस अपने रूम में आते हैं, 5-7 मिनट बाद उसके फिर लॉक करके आते हैं, और इस रूम में आने के बाद हम सरपंच साथी उनसे मिलते हैं। तो हमको क्या जी मैंने तो यह कर दिया, मैंने साहब इसका कोई रास्ता बताओ। इस बात के लिए कहा कि 5 महीने बाद यह यूनियन मुंह उठा के आ जाती है। इस तरीके से अभद्र व्यवहार किया तो सारे साथी हम खड़े होकर बाहर आ गए। उसके बाद वो कुछ बड़बड़ाते हुए वापस उस रूम में गए। हम सारे वहां खड़े थे, उस रूम में घुसे, 1 या 2 या 3 मिनट हो सकता है। उसके बाद वापस आए, फिर लॉक किया, गाड़ी स्टार्ट की, भाग गए। जब सारे साथियों ने, हमने कहा हमें इसके अंदर कुछ शक नजर आ रहा है, हमने प्रधान महोदय से कहा कि आप वीडियो से बात कीजिए, ये रूम खोल के दिखाए। उन्होंने बात की, वो कह रहे हैं कि सरपंच ऐसे ही बकवास कर रहे हैं। वो आदमी नहीं आया। उसके बाद प्रधान जी का फोन उठाना छोड़ दिया। हमने एसडीएम साहब को, पुलिस को सूचना दी, पुलिस आई, और मेरे को लगता है मेरे साथी जो सामने खड़े हैं मीडिया के, उनकी उपस्थिति के अंदर वो रूम खोला गया, जो चीजें इनके कैमरों में भी कैद थी।